गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है अभिव्यक्ति का सेकेंड दिन। तो आज शायद हम ARSD कॉलेज भी जाएंगे आत्माराम। और पहले तो अभी हम अपने कॉलेज जा रहे, तो चलते हैं हम आगे कॉलेज। यही कविता और ये हन्नी और इधर अभी देखो फंक्शन अभी हुए। हमारा भी पोता ढूंढ के दिया है, आपकी बेटी भी जरूर मिल जाएगी इंशाल्लाह। हम चलते हैं, ख्याल रखें चाचा। जब मिल जाएगी सबसे पहले आपको ही इत्तला किया जाए। चाचा आप डरते क्यों हो? ढूंढने जा रहे हैं ना हम, जब मिलेंगे आपको बताएंगे। अब हम निकलते हैं, ठीक है? मिल जाएगी, चलो चलते हैं। घबराइए नहीं, मिलेगी मिलेगी। अरे चाचा आओ खाना खा लो, देखो अभी गरम किया है। तुम खाओ बेटा, मुझे भूख नहीं है। अरे चाचा पेट ना भरने से भटके हुए मिलने ना वाले, अल्लाह की रहमत है ये। आपको क्या लगता है? इनको सांस नहीं आ रही है, खिड़कियां खोल दो। लेडी कैसे संभालने लग रही है यार। मेरी बच्ची ठीक है ना? वो ठीक हो जाएगी ना? बताइए ना क्या हुआ है उसे? वो ठीक है ना? डॉक्टर बोलिए ना, वो ठीक है ना? डॉक्टर बोलिए ना, ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर बोलिए ना। क्या कर रही है? गुस्सा हो गई। मेरी बच्ची को क्या हुआ है? डॉक्टर कुछ तो बोलिए। डॉक्टर क्या हुआ है मेरी बच्ची को? अरे उन लोगों ने रेप कर दिया। ओ क्या ढीली हो गई? हेलो नहीं नहीं, आप लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वैसे भी मैं काम से ज्यादा बातें करना पसंद करता हूँ। ये है मेरी स्टडी, बुक का राज जहाँ मैं लिखता हूँ कहानियाँ। पूरी बनाइए, कहानियाँ नहीं स्टडी। अपने हाथों से लकड़ियाँ काटी चोरी। हाँ थोड़ी इधर उधर है, लेकिन मेरा काम तो चल जाता है। और मैं लिखने का काम यहाँ इस कोने में करता हूँ, बस टेक्स्ट पर नहीं, क्योंकि मैं टेक्स्ट के ऊपर छत से काली लीड करता हूँ। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो कि मैं अपना टेक्स्ट लगा के यहाँ क्यों नहीं ले आता? अब वो इसलिए क्योंकि मेरे टेक्स्ट के नीचे जो बैठा है वो छुपेगा कैसे? वैसे आप लोगों के आने से पहले मैं यही सोच रहा था। कितने कॉन्फिडेंट बोल रहे हो। ये स्टडी छोड़। तो मैं क्या करूं? आज थिएटर में मैं आप सबके सामने ये ऐलान कर देना चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चाहता हूँ। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा एक जबरदस्त कहानी का आइडिया याद आ गया। हाँ तो कहानी शुरू होती है थिएटर से। और थिएटर में आने जाने वाले हमारे प्यारे नाम कौन सा नाटक है, किसने लिखा है, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं सिवाय हमारे ब्रिजेश कुमार के। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में क्लर्क ब्रिजेश को सिर्फ एक ही शौक था, और वो था थिएटर का। ब्रिजेश आज बहुत खुश था, उसे आज के नाटक की सबसे बढ़िया टिकट खरीदी, फ्रंट सीट वाली। ताज्जुब की बात है कि आज उसके डिपार्टमेंट का चेयरमैन भी ये नाटक देखने आया था। ग्लैमर
वो पीछे पड़े जा रहे हैं। ओ भाई मैडम ये भी पति चला दे आप सिर्फ मिलना चाहती हैं नमस्ते मैडम और मैं इनका पति विजेश कुमार नाटक शुरू हो गया और सभी लोग नाटक का आनंद लेने लगे बच्चा कैसे तस्वीर है आपको नाटक पसंद आता है हाँ अगर तुम देखने दो तो विजेश बहुत खुश था उसने इस मौके का पूरा लाभ उठाया अब उसके डिपार्टमेंट का चेयरमैन उसे जानता था पहचानता था लेकिन तभी बिना किसी तकलीफ के आसमान से कड़कती बिजली की तरह विजेश के पैसा निकल गया अच्छा वो छींक का मतलब ये था हाँ। बहुत ही धीमी गति से इस हादसे को अपने दिमाग में दोहराया। एक्सक्यूज मी सर, ये तो वही आदमी है ना जिसने तुम्हारे मुंह पर छीना था। मैं अब नहीं छीनूंगा। मैं तो परेशान हूँ कि आप इतनी सर्दी में अपना गीला सर लेकर बाहर कैसे जाएंगे। भाई छोड़ो वो सब, वो तो एक माँ हुई सी बात है। तुम ये बताओ कि तुम्हें नाटक कैसा लगा? नाटक वो तो बहुत बढ़िया था सर। और कौन सा सीन तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया? अरे वो वाला जिसमें मैंने अपना मुंह पर पूछो मैं वैसे ही अपना सर और गीला नहीं करता था। तुम्हें ऐसे लोगों को अपने मुंह पर छीनने नहीं देना चाहिए। श्वेता, मैं बर्बाद हो गया श्वेता। अब वो मुझे पेड़ पौधों वाले डिपार्टमेंट से निकाल के जानवर वाले डिपार्टमेंट में लगा देंगे श्वेता। नहीं बिजू, तुम चिंता मत करो। वो तो एक मामले से ठीक है। चेयरमैन साहब तो किसी भूल भी गए होंगे। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? दोनों दुखी होकर अपने घर की ओर चल दिए। श्वेता, मुझे लगता है मुझे उन्हें कोई तोहफा देना चाहिए, जैसे कि पश्मीना शॉल, चावल या है सही राइसा। विजेश को अपना करियर खत्म सा लग रहा था। आगे मैं वहाँ गया ही क्यों? और गया भी तो अपने जैसे लोगों के साथ एक बार क्यों नहीं बैठा? वो तो एक दूसरे के मुंह पर छींकना पसंद करते हैं ना श्वेता। चलो सो जाते हैं बिजू। नहीं श्वेता, अगर मैं चेयरमैन साहब के ऑफिस जाऊँ और उन्हें इस हादसे के बारे में सब कुछ ठीक समझा दूँ तो हो सकता है कि उनके पास मुझे माफ करने के अलावा कोई चारा ही ना बचे। नहीं बिजू, तुम्हें तो उन्हें इस बात के बारे में याद भी नहीं दिलाना चाहिए। नहीं श्वेता नहीं, अगर मुझे एक जिम्मेदार आदमी बनना है मुझे उसकी तरह बर्ताव भी करना होगा। मैं कल ही चेयरमैन साहब के ऑफिस जाऊँगा और उन्हें इस हादसे के बारे में सब कुछ ठीक समझा दूंगा। सही हुआ। चेयरमैन के पास उस दिन बहुत काम था। विजेश को इंतजार था। अब इंतजार करने करते सवेरे से शाम हो गई। नेक्स्ट सर, मैं नेक्स्ट नहीं, मैं लास्ट हूँ। वेरी गुड। तो बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो फिर मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? नहीं सर, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने आपके ऊपर छीना था। बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, छीनने से कोई राजनीतिक या सामाजिक कारण नहीं था। जो भी खबर है खास कर सर, मैं अपनी नाम से सब बैठ कर बराबर पीछे से दूर हटो। आप चाहे तो नाम तो देश निकाले थे सर, मतलब आपका भी बस करो। मैं तुम पर या तुम्हारी नाम पर गुस्सा नहीं। मेरे पास तुम्हारी बात के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं। तुम्हें काम, तुम घर जाओ, ठंडे पानी से नहाओ, गर्म पानी से नहाओ, कुछ भी करो, पर मुझे इस बेवकूफी भरी बात है पर क्या करो। मैं कितनी बार कहा किसी को भी अंदर नहीं आने देना। सर आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे सर। विजेश काफी राहत महसूस कर रहा था। आपकी जिंदगी में खुशियां बढ़ जाए सर। विजेश के कंधों से काफी भारी बोझ उतर गया। सर जहाँ बैठे हैं उसी की मैं पूजा करता हूँ सर। जिस राह पर आप चलते हैं उसकी दूर में सर माथा लगाता हूँ सर। खुश होता हूँ, खुश सुनाता हूँ, अपने घर की ओर चलता हूँ। अब मुझे जिंदगी स्वर्ग जैसी लग रही थी। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा उसका फिर वो जब घर पहुंचा तो सोचने लगा, क्या मुझे एक फतेह मजाक का पात्र बना दिया गया है? चेयरमैन ने मुझे मेरी बातों को बेवकूफियों भरा क्यों कहा? क्या चेयरमैन ने उसे बेवकूफ बनाया? जब उसे मुझे कोई सजा देनी ही नहीं थी तो इतनी बेरहमी से तड़पाया क्यों? जब उसे उस छींक की परवाह ही नहीं थी तो उसे विजेश की रातों की नींद क्यों हराम की? मुझे गुस्सा आ रहा है। उड़ान मचाएगा और सवेरा होते ही उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, श्वेता, श्वेता, अरे श्वेता, हाँ बिजू, क्या हो गया? मेरी बेइज्जती हुई है। तुम्हारी बेइज्जती? तुम तो कच्चा दयालु आदमी हो बिजू। तुम्हारी बेइज्जती कौन करेगा? वो चेयरमैन होगा। हमारा चेयरमैन। हाँ, क्या किया उसने? बेइज्जती कैसे? बेइज्जती करते
पे यही अच्छा लग रहा है। वहाँ नेपाली होकर करा। और अब मैं सब समझ चुका हूँ श्वेता। मैं उससे मिलना चाहता हूँ और उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। नहीं श्वेता नहीं, अब हम छोटे तबके के लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी और इसमें मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है श्वेता। श्वेता सपोर्ट श्वेता। अरे हाँ तो भाई, ये अधिकार हम सबको हमारे संविधान में मिलना चाहिए और उम्र के लोगों के पास ये अधिकार होगी वो अपने बॉस के ऊपर। श्वेता बॉस के ऊपर श्वेता। अरे हाँ तो भाई, कि वो अपने बॉस के ऊपर कभी भी कहीं भी और किसी भी वक्त छीन सके। मैं कल ही उसके ऑफिस जाऊंगा और बताऊंगा कि मैंने क्या किया। और इसकी अगली सुबह विजय अपने बॉस की बेइज्जती करेगा। क्या है? क्या है? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। देखिए मुझे, देखिए मैं वही हूँ। तुम परेशान हो? मैं परेशान नहीं, मैं ब्रिजेश कुमार और मैं वापस आ रहा हूँ बिना ठंडे या गर्म पानी से नहाए हुए। किसने जल्दी आदमी को अंदर आ दिया? क्या बात है? क्या बात है? आप मुझसे पूछते हैं कि क्या बात है? इस चेयर की कुर्सी पर बैठकर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या बात है? सर, ओ यार वो कितनी गोरी है, क्या हाथ देखी। हाँ वो भाई साहब यार इन बच्चों को मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं कॉलेज में। अपने कॉलेज में जो आप ऑनर का प्रेशर कर जाते हैं हमारे भी है तो हम नहीं बात होगा हम भी सके आप ये तो क्या बात कर रहे हैं। आप भी बड़ा ठीक है एक चीज से मैं होश हुआ यहां खड़े होकर बकवास मत करो। तुम्हें चाहिए क्या? क्या चाहिए? अब आप मुझसे पूछते हैं क्या चाहिए? ठीक है सर, मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या चाहिए। मुझे जवाब भी चाहिए। मैंने जिस चीज के पीछे मैं रात नहीं हो यहाँ से। क्या नाम है तुम्हारा? अभी तो मैं ऑफिस से निकालता हूँ। मेरा नाम है फिर से छीन लिया। बोली बहुत भूख है लागे कॉलेज की। तुम कीड़े से भी मत डरो, तुम कुछ भी नहीं हो, समझे? कुछ भी नहीं। इसको बुरा लगा। बुरा तो लगेगा ही। नहीं तो भाई एक बार माफ कर दिया, कौन बार बंद करता है इसे। हमें पता है कि गलत क्या, हम कुछ गलत नहीं करते, पर वो जो बिंदु है ना जहाँ पर सही खत्म होता है और गलत शुरू होता है, हम उस बिंदु को बार बार छूने का मजा नहीं छोड़ते कभी भी। सुधीर, तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आ सकती? क्योंकि मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ। वो जगह देती हूँ कि तुम तक कोई आसानी से पहुँच सके। तुम हो ही ऐसे। कितनी अजीब बात है ना, मुझ पर रश्क होता है और मैं तुम्हारे जैसा होना चाहता हूँ। ये फनी है। हाँ, सुनो ना, एक बात बदल कर देंगे। क्या? रोज मैं तुम्हारी जैसी होना चाहती हूँ अभी इसी वक्त। हाँ, आरती, आरती ये कोई मजाक है क्या? अरे लेकिन तुम उठो ना। देखो देखो देखो, मैं तुम्हारी जगह आकर बैठ गई और अब तुम मेरी जगह बैठ जाओ। हो गया। मतलब अभी तुम मैं हाँ और मैं तुम। हाँ, अच्छा क्या हम वो हो सकते हैं जो हम हमेशा से होना चाहते हो? मतलब वो जो हम सोचते हैं कि काश हम होते। वो ये कुछ बहुत आगे जा रहा है। नहीं, बहुत सही जा रहा है। तुम सच में ये चाहते हो? क्यों? तुम्हें डर लगता है? मैं डरपोक नहीं, पर ये महज एक चुगल नहीं, था। नहीं। अभी भी एक चुगली है। मेरी बात का यकीन करो, ये चुगली है। मतलब अब मैं और तुम नहीं हो। अब हम वो होंगे जो हम हमेशा से होना चाहते थे। हाँ, मतलब ठीक है। चले। क्या मैं गलत तो लग रहा है। तो सही क्या? शायद सही ये होता कि अभी हाँ कहती और फिर उसे निभाती रहती अंत तक। क्या कोई दूसरा तरीका नहीं? बिल्कुल है, पर फिर बाद में पछताओगी। क्या हम इतने महत्वपूर्ण हैं? अगर एक कहानी जाया हो गई तो क्या हो? कितनी सफल कहानियां तो है हमारे पास। तकलीफ उदाहरण बनने की है। एक पछताई कहानी का इस्तेमाल बाकी कहानियों को डराने के लिए काफी है। एक खराब उदाहरण भी तो जरूरी है बाजार के लिए। मुझे दिक्कत नहीं। बहुत पहले मैं एक लड़की को जानती थी जो पेन से कागज पर तितली बनाया करती, उसे रंगों से भर देती और उसे हवा में उछालती।
बाकी एक दिन तितली छिटक कर उड़ जाएगी। फिर एक दिन स्कूल की ड्राइंग की टीचर ने तितली को देखा और उसे प्रथम पुरस्कार दे दिया। फिर वो तितली स्कूल के नोटिस बोर्ड पर बहुत समय तक चिपकी रही। मूर्ख, मूर्ख, एक ही तो जीवन है हमारे पास और मुझे प्रयोग जैसा लगता है। मुझे पता है कि पेन से कागज पर बनाए कितने मैं उस उड़ने की आशा के भीतर ही खुश हूँ और अपनी बचकानी आशाओं के बीच मुझे कभी किसी दूसरे की जगह नहीं दिखती। मैं इसमें अकेले रहना चाहती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि संन्यास ले लिया हो। कतई नहीं। मैं इस जीवन को उसकी संपूर्णता में जीना चाहती हूँ। जैसे ताजमहल, हाँ, जैसे ताजमहल। तुझे क्या मैं देखना चाहती हूँ, छूना चाहती हूँ, पर उसे घर नहीं लाना चाहती। अरे ये तो मेरी बात हुई। मैंने चाहा कि यहाँ पर हम सब जुड़ें। और अपना अपना माल टटोर रहे। एक बात समझ में आई। मैं तुम्हें बांधना चाहता हूँ। हम हर बार सब कुछ बांधना ही चाहते हैं ना। तुम्हारी ये तस्वीर आज भी मेरे पास है और हमेशा रहेगी। मैं जबरदस्ती इसमें खुद को डालने की कोशिश करता था, मगर ये अपने आप में संपूर्ण था और मेरे घर में बहुत अच्छी लगती है। अभी भी एक पहेली है। बिल्कुल। क्या है ये? टाइम ओवर हो गया। तुम फिर से चोर कर रही हो। तुम्हें पसीना बहुत आता है। मुझे इसकी आदत नहीं। खुड़का जुत्ती मड़कड़ आई पहरू छिड़ेगी बहुआ मैं तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं सोने की माफ करना गलती मारे से हो गई मुझको राणा जी माफ कर
कपड़ा के भीतर से देता दिखाई कहावा से निशा हट लगो ताकि हमने शुरू किया तो गाना बंद कर दिया। हाँ सही है सही है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।